अश्वत्थामा जो कि प्राचीन महाकाव्य महाभारत के एक पात्र थे, जो कि कहा जाता है कि जिन्होंने महाभारत में दुर्योधन का साथ दिया। और वहीं पर कहा जाता है कि उनके माता पिता जो कि द्रोणाचार्य और जिनकी माता का नाम कृपि था, कहा जाता है कि अश्वत्थामा जो कि भगवान शिव की भक्ति से द्रोणाचार्य को प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य और जो उनकी माता कृपि थी, उनको जब कोई संतान नहीं हो रही थी, तो द्रोणाचार्य ने और माता कृपि ने भोलेनाथ की तपस्या करी और कुछ सालों की तपस्या के फलस्वरूप अश्वत्थामा भोलेनाथ के जो स्वयं एक रूप थे वो द्रोणाचार्य को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जन्म असाधारण था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा जब वो द्रोणाचार्य के यहाँ पे जन्म लिए तो कहा जाता है कि उन्होंने घोड़े की तरह हिनहिनाना शुरू करा, जिसकी वजह से उनका नाम घोड़े के नाम पर भी अश्वत्थामा रखा गया, जो कि उनके नाम का एक अर्थ है। और वहीं पर देखा जाए तो जो अश्वत्थामा थे वो कहा जाता है कि जंगलों की एक गुफा में पैदा हुए थे, जो कि आज के समय में उत्तराखंड के देहरादून में टपकेश्वर महादेव के मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। उस गुफा को ही, जहाँ पर अश्वत्थामा पैदा हुए थे, उस गुफा को ही टपकेश्वर महादेव के मंदिर के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके पैदाइश से ही उनके पास एक दिव्य मणि थी, जो कि कहा जाता है कि अश्वत्थामा को जो हर चीज मुसीबतों, अस्त्र शस्त्र और कई तरह के रोग से भी बचाती थी। और वहीं पर जो अश्वत्थामा थे वो शिव के जो अंश माने जाते थे, उन्हीं की तरह ही बचपन से ही शक्तिशाली भी थे। कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा और दुर्योधन की मित्रता हुई तो उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया था महाभारत में और कौरवों के पक्ष से वो लड़े थे। अश्वत्थामा जिनके पिता द्रोणाचार्य थे वो कुरुवंश के कुलगुरु थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को दीक्षा और शिक्षा दी थी। और वहीं पर देखा जाए तो उन्होंने अपने पुत्र को भी शिक्षा दी थी। और कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा थे वो अपने पिता की तरह ही बलशाली थे, उन्हें कई तरह के अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान भी था। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके पास ऐसे ऐसे शस्त्र थे जो कि अर्जुन को भी टक्कर दे सकते थे। वहीं पर जब महाभारत छिड़ी तो दुर्योधन का साथ देते हुए अश्वत्थामा ने कौरवों के पक्ष से महाभारत में युद्ध में हिस्सा लिया। और वहीं पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा में ने जो कि पांडवों की तरफ जो अस्त्र चलाया था, जिसका नाम अग्नस्त्र अस्त्र था, जो कि अग्नि से संबंधित है, वो उसको अर्जुन ने फिर अपने ब्रह्मास्त्र से रोका था। क्योंकि वो अस्त्र बहुत पावरफुल था और वहीं दूसरी तरफ जो वो अस्त्र था वो पांडवों की सेना को ख़त्म कर सकता था, इसलिए अर्जुन ने उस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र से रोका और उसे निरर्थक कर दिया। और वहीं पर कहा जाता है कि जब अश्वत्थामा जो कि युद्ध में जब भाग लिए तो वो उन्होंने अपने वीरता की कौशल का परिचय दिया। और जब धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों के साल लगते थे, वहीं पर जो द्रौपदी के भाई थे, उन्होंने जब कहा जाता है कि अश्वत्थामा के जो पिता द्रोणाचार्य थे वो बहुत पावरफुल थे और कौरवों की तरफ से जब लड़ रहे थे तो जो पांडव पक्ष था उनको वो कहीं ना कहीं परास्त भी कर देते, क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। उनको एक वरदान था कि जब तक तुम्हारे हाथ में धनुष है वो तब तक तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। तो जो वो पांडव होते हैं वो कृष्ण भगवान के साथ एक रणनीति बनाते हैं और भगवान वहाँ पर उन्हें कहते हैं कि ऐसे तो ये हारने से रहे, तो तुम ऐसा करो कि अब जो ये द्रोणाचार्य है वहाँ पर जाके तुम उनको कह देना कि अश्वत्थामा मारा गया। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अश्वत्थामा पांडवों में एक वो पांडव या फिर कौरवों की सेना में एक हाथी था जो कि जिसका नाम अश्वत्थामा था। और वहीं पर जब वो अश्वत्थामा की मृत्यु की बात वो सुनता है, द्रोणाचार्य सुनते हैं, तो वो मतलब अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि जहाँ एक पुत्र और पिता साथ में युद्ध लड़ रहे हैं और वहाँ पर उसके पिता की मृत्यु से पहले उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो वो पिता क्या ही सोचेगा। तो वो क्या सोचता है कि वो अपना जो धनुष होता है वो छोड़ देता है। और इसको ही देखते हुए जो भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं धृष्टद्युम्न को कि तुम अब इनका वध करो। वहीं पर वो धृष्टद्युम्न जो होता है वो द्रोणाचार्य का वध कर देते हैं और इस तरीके से अश्वत्थामा के पिता का वो वध कर देते महाभारत में छल के रूप में। क्योंकि वैसे तो वो उनसे कभी परास्त होने से रहे, वो उनसे तो कभी परास्त होते नहीं, तो उनको यही एक रास्ता लगा कि हमें कैसे न कैसे इनको मारना है। और भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो धर्म की स्थापना कर कर ही कलयुग से जाएंगे,
और जो कि अश्वत्थामा और जितने भी वीर योद्धा थे वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। जिन योद्धाओं में पितामह भीष्म, अंगराज कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा हो, उस युद्ध में अश्वत्थामा भी था और जो कि धर्म के खिलाफ युद्ध था। वो श्री कृष्ण ने ठान रखा था कि मुझे धर्म की स्थापना करके जाना है, और ये जितने भी थे ये धर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो भगवान ने इन्हें कहीं ना कहीं मारने का यही तरकीब सोची कि ये वैसे तो ये मरते नहीं, क्यों? क्योंकि इनके पास किसी के पास वो इच्छा मृत्यु है, किसी के पास धनुष है, और वहीं पे कर्ण के पास ही वो विजय धनुष था। जब तक उसके हाथ में धनुष रहता उसके कोई मार नहीं सकते। तो भगवान ने इन्हें कहीं ना कहीं छल से मरवाया। और वहीं जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो अश्वत्थामा को जब पता चलता है तो अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत क्रोध में आ जाता है। वो उसी समय से पांडवों से और ज़्यादा नफरत करने लग जाता है। फिर वो जब महाभारत पूरी ख़त्म हो जाती है, महाभारत का पूरा युद्ध हो जाता है, तो जो अश्वत्थामा बचता है, पूरी महाभारत में कहा जाता है जो 3 बचे हुए होते हैं जो कौरवों के पक्ष से होते हैं, वो उनमें से एक अश्वत्थामा होते हैं, एक ऋषि वेदव्यास होते हैं और एक और होते हैं। तो जो अश्वत्थामा होते हैं वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की पांडवों से सोचते हैं। अश्वत्थामा जो कि प्रतिज्ञा लेता है कि मैं पांडवों के पूरे वंश का नाश कर दूंगा, समूल पांडवों का नाश कर दूंगा। तो वो जब महाभारत युद्ध खत्म होता है तो वहीं दूसरी तरफ जब वो सारे पांडव जो कि सो रहे होते हैं, तो वो अश्वत्थामा क्या करता कि जो कि सोचता है कि ये सारे पांडव जो कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है, उनकी जगह द्रौपदी के जो कि पुत्र होते हैं उनको वो मार देता। जो पांडवों के पुत्र होते हैं उनको वो सूतकों को मार देता, और वहीं पे वो धृष्टद्युम्न को भी मार देता जिसने कि उसके पिता को मारा था। और वहीं पर वो फिर जब ये सब करता तो अर्जुन को जब इसके बारे में पता चलता तो अर्जुन उसको पकड़ लेता। और अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ लेता तो जो अश्वत्थामा ने नीच हरकत करी थी कि उसके पुत्रों को रात में मार देता, और वहीं पर जो कि धृष्टद्युम्न होता है उसको भी वो मार देता है। तो अर्जुन जो होता है वो इस चीज़ से बहुत चिढ़ जाते हैं, और जो जितने भी पांडव होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और अश्वत्थामा को अर्जुन युद्ध के लिए ललकारता और चुनौती देता, तो अश्वत्थामा भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे भी चिढ़ा हुआ था अर्जुन और से पांडवों से, और वहीं पर पांडव भी अब अश्वत्थामा से चिढ़ गए थे। तो अश्वत्थामा और जो अर्जुन होते हैं वो जब युद्ध कर रहे होते तो अश्वत्थामा और अर्जुन एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं, और वहीं पर जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो समझाते हैं कि ये सब तुम ऐसा मत करो, अगर ब्रह्मास्त्र का उपयोग तुमने किया तो पूरी सृष्टि संकट में आ जाएगी। वहीं पर अर्जुन भगवान की बात मानते हुए अपना जो ब्रह्मास्त्र होता है उसे आदेश देते हैं कि तुम वापस लौट जाओ, और जो कि अश्वत्थामा होता है उस पर ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन उसे ब्रह्मास्त्र चलाने के साथ साथ उसे ब्रह्मास्त्र रोकना नहीं आता था, उसे वापस उसको लौटाना नहीं आता था। तो अश्वत्थामा जो होता है वो ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं लौटा पाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इसे जल्दी से जल्दी वापस लौटाओ, नहीं तो ये विनाश का कारण बन जाएगा पृथ्वीवासियों के लिए। तो जो अश्वत्थामा होता है वो पहले तो सोचता है, बाद में जो फिर वो बताता है कि मुझे खाली इसका संधान करना आता, लेकिन मैं इसको वापस नहीं ले सकता। तो श्री कृष्ण जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम इसे कहीं और जाकर चला दो। तो अश्वत्थामा क्या करता है कि वो सोचता है कि मुझे तो पांडवों को वंश का ही नाश करना है, तो वो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा जो ब्रह्मास्त्र होता है वो वहाँ पर भेज देता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो इस चीज़ से बहुत चिढ़ जाते हैं और उसको श्राप दे देते हैं, और उसकी मणि भी छीन लेते हैं, और मणि छीन के उसको जब श्राप देते हैं कि तुम्हें किसी चीज़ का भय नहीं है ना, तुम निडर हो और तुम्हें डर नहीं लगता, मृत्यु का भी तुम्हें डर नहीं है, तो आज से तुम मृत्यु के लिए ही तरसोगे और कलयुग के अंत तक बने रहोगे। अश्वत्थामा ने जिस पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कराया था, जिसकी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, वो अभिमन्यु की पत्नी थी और पांडवों की पौत्र वधू थी। और वहीं पर जो उसकी कोख में जो बच्चा था वो था आज के जो कलयुग के समय में पहला राजा बना वो परीक्षित था। और उसी परीक्षित को बचाने के लिए पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण से अपने वंश को बचाने के लिए पांडवों की सहायता मांगने के बाद श्री कृष्ण वो परीक्षित को बचा लेते हैं जो कि कोख में ही होता है। और इस तरीके से पांडवों के वंश जो कि वो श्री कृष्ण रक्षा कर लेते। और वहीं जो दूसरी तरफ अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण श्राप दे देते हैं कि तुम आज से कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे। और जो कि अश्वत्थामा जो कि भगवान शिव के ही अवतार थे वो आज के समय में भी
पृथ्वी पे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और कलयुग में भगवान कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। अश्वत्थामा वैसे देखा जाए तो एक पावरफुल योद्धा थे, एक वीर योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अब उनके जो पिता थे उन्होंने तो मजबूरी में कहीं ना कहीं उनका साथ दिया, और वहीं पर जो अश्वत्थामा थे उन्होंने अपनी मित्रता निभाने के लिए कौरवों का साथ दिया, जो कि अधर्म के साथ थे, जो धर्म के खिलाफ थे। और भगवान श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर भी जो कि नहीं माने और उन्होंने महाभारत के युद्ध को चुना। तो इस तरीके से जो अश्वत्थामा उसका अंत हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे।